हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम मोस्टली स्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि रेवोल्यूशन पे पर खत्म होने के बाद काफी सारे लोगों ने स्टिंग को एक काफी बढ़िया ट्रिब्यूट दी है, जिसके साथ ही हम जानेंगे कि रेवोल्यूशन पे पर से रिलेटेड और कौन से इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रहे हैं। हमें रेवोल्यूशन पे पर एक और कौन सा रिटर्न देखने को मिला है, रेवोल्यूशन पे पर ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ, स्टिंग के रिटायरमेंट पर WWE का पर्सपेक्टिव कैसा है, और तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइज ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं रेवोल्यूशन पे पर के अटेंडेंस की। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल पर रेवोल्यूशन पे पर का रिव्यू वीडियो नहीं देखा तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर वो रिव्यू वीडियो चेक कर सकते हैं, जहां पर इस साल के रेवोल्यूशन पे पर स्टिंग ने अपना रिटायरमेंट मैच रेसल किया है। और इसी चीज की वजह से इस साल के रेवोल्यूशन पे पर की टिकट सेल्स काफी हाई रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि ग्रीन्सबर्ग कोलोसियम पूरी तरीके से सोल्ड आउट हो चुका है और यहाँ पर 16,000 से भी ज्यादा लोगों ने टिकट्स खरीदे हैं, जो एक काफी बड़ा नंबर है। पर इसके साथ ही रेवोल्यूशन पे पर से तस्वीर सामने आ रही है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है और पूरे स्टेडियम पर जैम पैक फैंस स्टिंग का रिटायरमेंट मैच देखने के लिए आए हैं, जो चीज आप इस वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं। जहाँ पर मुझे लगा कि आपको ये बात बता देनी चाहिए कि काफी सारे लोग कहते हैं कि AEW टिकट सेल्स के अंदर मार खाती है, पर हर एक बार पेपरव्यू पर AEW का हर एक पेपरव्यू सोल्ड आउट होता है, जो बात मुझे लगा कि आपको बता देनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही हम रेवोल्यूशन पेपरव्यू की प्री शो के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको रिव्यू वीडियो के अंदर कहा था कि हम प्री शो के बारे में बात नहीं करने वाले, क्योंकि प्री शो आप AEW के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर खुद से ही चेकआउट कर सकते हैं। पर अगर किसी ने वो प्री शो चेकआउट नहीं किया तो इसीलिए मुझे लगता है कि उसे बता देना चाहिए कि प्री शो पर उसने क्या मिस किया है, क्योंकि प्री शो पर 2 मैचेस तो हुए ही है, लेकिन इसके साथ ही हमें प्री शो पर सरप्राइजिंगली एक वीडियो पैकेज के अंदर पाक का AEW के अंदर रिटर्न देखने को मिला, जहां पर अपने इस वीडियो पैकेज के अंदर बात करते हुए पाक कह रहे थे कि काफी सारे लोग पाक को भूल रहे हैं, पर पाक काफी जल्द ही सबको याद दिलाने के लिए वापस आने वाले हैं कि रियल बास्टर्ड कौन है, क्योंकि वो कॉकरोच जैसे है जो कभी नहीं मरता, जो बातें यहाँ पर पाक ने कही। और गाइस पाक का ये प्रोमो फिर एक बार काफी इंटेंस और काफी स्केरी दिखाई दे रहा था, इसीलिए देखने के लिए मजा आएगा कि हमें पाक कब तक AEW के अंदर लौटते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वीडियो पैकेज के अंदर तो उनका रिटर्न हो चुका है। और मैंने आपको कई बार बताया था कि पाक को रिटर्न करने के लिए क्लियर कर दिया गया है, तो देखना पड़ेगा कि पाक एक्शन के अंदर कब लौटते हैं। पर गाइस ऐसे ही रेवोल्यूशन पे पर खत्म होने के बाद काफी सारे सुपरस्टार्स की रिएक्शंस भी सामने आए हैं, जहां पर अगर हम सबसे पहले बात करें रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग की, जो कि इस साल के रेवोल्यूशन पे पर इंटरनेशनल चैंपियन बने हैं, तो यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग का खुद का तो रिएक्शन सामने नहीं आया, लेकिन रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग की वाइफ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना रिएक्शन शेयर किया है, जहाँ पर वो रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के वर्क को अप्रिशिएट कर रही है और कह रही है कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ये चैंपियनशिप डिजर्व करते हैं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इसके साथ ही AEW के विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच खत्म होने के बाद फाइनली हमें यहाँ पर डियाना पुराजो को भी रिएक्शन देखने को मिला है, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि टोनी स्टॉर्म ने इस मैच के अंदर डियाना पुराजो को हरा दिया है, लेकिन इस मैच के अंदर एक पॉइंट पर जब रेफरी डिस्ट्रैक्ट था तब टोनी स्टॉर्म टैप आउट भी कर रही थी। और इसी चीज पर कमेंट करते हुए डियाना पुराजो ने ट्वीट करते हुए लिखा कि टोनी स्टॉर्म ने टैप आउट किया है और दैट्स इट, जो बातें डियाना पुराजो ने कही है। और यहाँ पर देखने में लग रहा है कि डियाना पुराजो टोनी स्टॉर्म को सिर्फ टैप आउट करवा कर खुश है और वो मेनली चैंपियनशिप नहीं लेना चाहती, जो वाइब इस रिएक्शन से सामने निकल कर आ रही है। लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या इसके बाद भी हमें टोनी स्टॉर्म वर्सेस डियाना पुराजो ये स्टोरी AEW के शोज पर कंटिन्यू होती हुई दिखाई देती है या नहीं। पर हमने रेवोल्यूशन पे पर यह भी देखा था कि हमें मेन इवेंट मैच के अंदर समोआ जो अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप रिटेन करते हुए दिखाई दिए थे, जिसके बाद समोआ जो का भी रिएक्शन आया है। और यहाँ पर बात करते हुए समोआ जो ने ट्वीट किया कि जिसका किसका घर है वो अपना घर रख सकता है, पर अब स्टेट अथॉरिटीज उसके घर से उसका टैक्स लेने वाले हैं। और जहाँ तक बात है काउबॉयज की, तो काउबॉयज हमेशा से ही बड़े बड़े मैचेस के अंदर शॉर्ट ही पड़ते हैं, जो एक कोट यहाँ पर समोआ जो ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर किया है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर समोआ जो डायरेक्टली स्वर्व और हैंगमैन पेज इन दोनों को ही टारगेट कर रहे हैं। जहाँ पर हाउस की बात कर समोआ जो यहाँ पर स्वर्व को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि स्वर्व कहते हैं कि AEW उनका हाउस है, और काउबॉय कहकर हैंगमैन पेज को, क्योंकि हैंगमैन पेज का कैरेक्टर ही काउबॉय जैसा है। और यही कोट अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर कर समोआ जो ने अपना फर्स्ट रिएक्शन दिया है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन देखना पड़ेगा कि आगे उनके लिए क्या होता है। पर समोआ जो के साथ ही हमें रेवोल्यूशन पे पर के बाद फर्स्ट टाइम स्टिंग का भी रिएक्शन देखने को मिला है। और यहाँ पर रेवोल्यूशन पे पर खत्म होने के बाद स्टिंग ने सिंपली थैंक यू ग्रीन्सबर्ग लिखा और उस वेन्यू को थैंक यू कहा, जहाँ पर स्टिंग ने अपना आखिरी मैच रेसल किया है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन सच में मुझे लग
लग रहा था कि स्टिंग रिटायर होने के बाद अपना एक काफी लंबा रिएक्शन शेयर करते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। पर इन सब रिएक्शंस के साथ साथ ही रेवोल्यूशन पे पर व्यू को लेकर काफी सारे मीम्स वायरल हो रहे हैं, जहाँ पर आप इन ट्वीट्स के अंदर देख सकते हैं कि स्टिंग का करियर कितना लंबा रहा है। और यहाँ पर फैंस स्टिंग के करियर का फर्स्ट फोटो और उनके करियर का लास्ट फोटो कंपेयर कर दिखा रहे हैं कि स्टिंग का करियर इतना लंबा रहा है। जहाँ पर स्टिंग पहले ब्लैक एंड व्हाइट में रेसल किया करते थे, तो अब स्टिंग पूरी तरीके से एआई डेवलप्ड नेशन के अंदर रेसल कर रहे हैं, जहाँ पर स्टिंग का एक करियर करीब करीब 40 साल लंबा रहा है, जो सच में काफी इंप्रेसिव बात है। और इसके साथ ही आप ये ट्वीट भी देख सकते हैं, जहाँ पर मुझे लगा कि ये फोटो आपके साथ शेयर कर देनी चाहिए कि किस तरीके से एक ही मैच के अंदर एक ही पॉइंट पर हमें स्टिंग के 3 डिफरेंट वर्जन्स देखने को मिले हैं, और वो भी अपने बेटों के साथ ही, जो फोटो मुझे काफी पसंद आई है। इसीलिए मुझे लगा कि आपको ये दिखा देनी चाहिए। और आप भी इस तस्वीर पर मुझे अपना रिएक्शन शेयर करना मत भूलना। लेकिन इसके साथ ही हमने रेवोल्यूशन पे पर व्यू पर डार्बी एलन का एक स्पॉट भी देखा था, जहाँ पर डार्बी एलन एक कांच के थ्रू गए थे। तो इसी चीज को मीम बनाकर सीएम पंक से कनेक्ट करते हुए फैंस ये भी ट्वीट कर रहे हैं कि सीएम पंक ने पहले भी देखा है, जो चीज देखकर मुझे काफी हंसी आई। और इसीलिए मुझे लगा कि सोशल मीडिया पर चल रही हुई ये बात मैं आपको बता दूं। पर गाइस, रेवोल्यूशन पे पर व्यू से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग वीडियो सामने आया है, जहाँ पर आप रेवोल्यूशन पे पर व्यू के मेन इवेंट का टाइम होने के बाद यहाँ पर काफी सारे लेजेंड्स को स्टिंग का रिटायरमेंट मैच विटनेस करने के लिए आते हुए दिखाई दे सकते हैं। जहाँ पर हमने रिक फ्लेयर और रिकी स्टीमबोट को रिंग साइड पर देखा था, लेकिन यहाँ पर मैग्नम टीए, लेक्स लूगर और डायमंड डैलस पेज भी स्टिंग का रिटायरमेंट मैच देखने के लिए आते हुए दिखाई दिए हैं। जहाँ पर आप इन तीनों लेजेंड्स को भी स्टिंग के रिटायरमेंट मैच के लिए स्पॉट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि हमें काफी सारे लेजेंड्स भी स्टिंग का रिटायरमेंट मैच देखने के लिए आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इन्हीं लेजेंड्स में से कुछ ये रहे। पर ऐसी आखिरकार स्टिंग रिटायर होने के बाद काफी सारे AEW सुपरस्टार्स के रिएक्शन सामने आए हैं, जो सभी रिएक्शंस मैं आपको 1-2 तस्वीरों के अंदर ही दिखा दूंगा। और आप चाहे तो वीडियो पॉज कर यहाँ पर सभी सुपरस्टार्स के रिएक्शंस देख सकते हैं। लेकिन सभी ने यहाँ पर एक ही चीज कही है कि स्टिंग एक तरीके से उनके चाइल्डहुड हीरो थे, और स्टिंग को उसी तरीके का फेयरवेल मिला है जिस तरीके का स्टिंग डिजर्व करते हैं। और एक कहकर सभी ने यहाँ पर थैंक यू स्टिंग कहा है। और न सिर्फ AEW बल्कि WWE की तरफ से भी आप कुछ सुपरस्टार्स के रिएक्शंस देख सकते हैं, जैसे कि बुकर टी, कर्ट एंगल, शॉन स्पियर्स और अंद्रादे, जिन्होंने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर स्टिंग को थैंक यू करते हुए ये पोस्ट किए हैं। और इसके साथ ही हमें निक एल्डर्स और कोडी रोड्स भी अपना कुछ ये रिएक्शन शेयर करते हुए दिखाई दिए हैं, जहां पर सीएम पंक ने भी सोशल मीडिया हैंडल्स पर स्टोरी रखते हुए स्टिंग को थैंक यू कहा। और मैलिका ब्लैक ने भी स्टोरी शेयर की है, जिस पर भी आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस, सच में कंपनियों के बैरियर को छोड़कर फाइनली इन सब सुपरस्टार्स को एक साथ ऐसे इंटरेक्शंस करते हुए देखने के लिए काफी मजा आया। और न सिर्फ सुपरस्टार्स बल्कि स्टिंग को काफी सारे कंपनियों ने भी थैंक यू कहा है, जहां पर आप TNA इम्पैक्ट, न्यू जापान प्रो रेसलिंग और प्रो रेसलिंग नोआ का भी ये ट्वीट देख सकते हैं, जहां पर सभी ने स्टिंग को एक ग्रेट रेसलिंग करियर के लिए थैंक यू कहा। पर मैं इस चीज से सरप्राइज था कि WWE ने इस तरीके से स्टिंग को थैंक यू नहीं कहा। पर गाइज, मुझे पता है कि इस वीक मंडे नाइट रॉ पर जब गंथर वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच चल रहा था, तो हमें कमेंट्री पर माइकल कोले मेंशन करते हुए दिखाई दिए कि स्टिंग ने फाइनली रिटायरमेंट ले ली है। और उनका रिटायरमेंट मैच एक काफी जबरदस्त मैच रहा है, जिसके लिए माइकल कोल ने स्टिंग को थैंक यू भी कहा। जिस चीज से अगर आपको लग रहा है कि WWE भी स्टिंग को अप्रिशिएट कर रही है, तो गाइज जरा रुकिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। WWE ने सिर्फ ये चीज कहनी चाहिए। मुझे लगता है WWE ने सिर्फ इसलिए कहा है कि उन्हें कहने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो नहीं कहते उन्हें फैंस का बैकलैश मिलता। और मुझे लगता है कि रियल में WWE स्टिंग के रिटायरमेंट मैच के बारे में जरा भी केयर नहीं करती, अनलेस कि वो उनके कंपनी के अंदर होता। क्योंकि अगर आपने हमारा लास्ट रेवोल्यूशन पे पर व्यू का रिव्यू वीडियो देखा है, तो मैंने आपको बताया था कि स्टिंग के एंट्रेंस के बारे में मैं आपको कुछ स्पेशल चीज बताना चाहूंगा। तो गाइस, वो स्पेशल चीज ये है कि जब हमने इस वीडियो पैकेज के अंदर देखा कि स्टिंग एक खाली ऑडिटोरियम के अंदर बैठकर यहाँ पर अपने करियर के हाईलाइट्स देख रहे थे, तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि स्टिंग के करियर की शुरुआत मेनली WCW कंपनी से हुई थी। और आप इस वीडियो पैकेज के अंदर देख सकते हैं कि इस वीडियो पैकेज के अंदर TNA, AEW और न्यू जापान प्रो रेसलिंग इन सभी के क्लिप्स तो थे, लेकिन WCW के क्लिप्स नहीं थे, जबकि स्टिंग का मेनली करियर WCW के अंदर ही रहा है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि WWE ने स्टिंग के रिटायरमेंट मैच के लिए AEW को अपने तरफ से स्टिंग के कुछ एक्सक्लूसिव फुटेज शेयर करने के लिए नहीं दिए, जिससे कि AEW स्टिंग के रिटायरमेंट मैच के अंदर उनके WCW दिनों को अच्छी तरीके से नहीं दिखा पाई। और गाइज, ये चीज दिखाती है कि WWE स्टिंग के रिटायरमेंट मैच के लिए अपने फुटेज तक देने के लिए मान नहीं रही थी, जबकि AEW ने WWE को जब कोडी रोड्स की डॉक्यूमेंट्री के अंदर उनके AEW की फुटेज चाहिए थी, तब वो फुटेज देने के लिए मान गए। और इसके साथ ही हमें टोनी खान अपने तरफ से क्रिस जेरिको को भी WWE के ब्रोकर्स का सेशन पर भेजते हुए दिखाई दिए, जबकि वो AEW के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट थे। जहां पर टोनी खान ने तो ये बड़ी चीजें की थी, लेकिन WWE ने स्टिंग के रिटायरमेंट मैच के लिए सिंपली फुटेज तक नहीं दिया। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और गाइस, माना कि आप कितने बड़े WWE फैन हो या फिर AEW फैन, लेकिन मुझे लगता है कि WWE ने गलत किया। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। इसलिए मुझे लगता है कि WWE स्टिंग के रिटायरमेंट मैच के बारे में जरा भी केयर नहीं करती। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि रेवोल्यूशन पे पर व्यू ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ,
क्योंकि गाइज यहाँ पर रेवोल्यूशन पे पर व्यू पर स्टिंग ने अपना मैच जीतने के बाद भी यहाँ पर काफी सारी चीजें हुई है और यहाँ पर स्टिंग ने अपना एक फेयरवेल स्पीच भी दिया है। पर रेवोल्यूशन पे पर व्यू की टाइमिंग खत्म हो रही थी, इसीलिए पे पर व्यू ऑफ एयर जाने के बाद यहाँ पर काफी सारी चीजें हुई है, जहाँ पर हम देख पा रहे थे कि स्टिंग ने यहाँ पर माइक लेकर सभी सुपरस्टार्स को थैंक यू कहा जो कि स्टिंग की इस जर्नी के अंदर उनके साथ रहे हैं, और सभी फैंस को भी थैंक यू किया क्योंकि स्टिंग ने अपने करियर के हाई पीक की शुरुआत इसी वेन्यू से की थी और अब स्टिंग इसी वेन्यू के अंदर रिटायर हो रहे हैं। और यहीं पर स्टिंग ने डार्बी एलिन को उनका ग्रेटेस्ट टैग टीम पार्टनर कहा और होप कर रहे थे कि डार्बी एलिन ठीक है, पर डार्बी एलिन ने कहा कि अगर डार्बी एलिन इस मैच को रसल करते हुए मरते भी तो भी डार्बी ये मैच जरूर रसल करते क्योंकि स्टिंग के लिए काफी स्पेशल चीज है, जो बातें डार्बी ने भी कही। और इसके साथ ही हमें यहाँ पर स्टिंग टोनी खान को बुलाते हुए दिखाई दिए और स्टिंग ने यहाँ पर टोनी खान को भी उनको एक प्रॉपर स्टैंड ऑफ देने के लिए थैंक यू कहा और टोनी खान ने भी स्टिंग को काफी अप्रिशिएट किया। और गाइस यहीं पर हमें फाइनली टोनी शिवानी की तरफ से आखिरी बार इट्स स्टिंग की भी चैंट सुनने को मिले, जो देखकर तो काफी मजा आ गया। और इसके साथ ही ये शो ऑफ एयर जाने के बाद AEW के पूरे रोस्टर ने रैंप पर आकर स्टिंग को उनके रिटायरमेंट मैच के लिए फेयरवेल दिया है, जो देखकर मैं तो काफी इमोशनल हो चुका था। और गाइस सच में स्टिंग को इतना प्रॉपर सेंड ऑफ मिला है कि इससे जबरदस्त कुछ हो नहीं सकता। और यही सब चीजें इस साल का रेवोल्यूशन पे पर व्यू ऑफ एयर जाने के बाद हुई है, जहाँ पर स्टिंग अपने बेटों के साथ भी अपना टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दिए, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब भी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?